इस टॉपिक में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना हो तो e की पावर टी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से और समेशन लेते हैं। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन n कॉम्बिनेशन x p की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस x के बराबर होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर टी एक्स से और समेशन ले लेंगे। क्योंकि e की पावर टी एक्स है और p की पावर भी x है, तो दोनों की पावर में x है, इसलिए हम e की पावर t और p की होल पावर x ले लेते हैं और 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद इस स्टेप की हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। हम ये जानते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से डिराइव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है और उस फर्स्ट डेरिवेटिव में हम t की जगह 0 पुट करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला होता है उस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव और उसमें हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस करेंगे मीन के स्क्वायर से, तो हमारे पास उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ जाएगा। अगर हम मीन और वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, जो कि हम अगली स्लाइड में फाइंड करेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे और n की पावर 1 कम कर देंगे और पावर के बगैर जो ब्रैकेट के अंदर रकम है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, p का डेरिवेटिव 0 होता है और p e की पावर t का डेरिवेटिव p e की पावर t ही होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं इसका। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो t के दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। हम पहले इसको छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पी ई की पावर टी का, इसके बाद इसको छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें n इंटू वन माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी की पावर n माइनस वन इसी तरीके से लिखा हुआ है और p कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ें और पी ई की पावर टी का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो n और ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बनेगा n माइनस टू हो जाएगा। और अब पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव 0, p का डेरिवेटिव 0, पी ई की पावर t का डेरिवेटिव आ जाएगा पी ई की पावर t। तो यहाँ पे पी ई की पावर t एक ऑलरेडी मौजूद है और एक डेरिवेटिव से आएगा तो ये पावर होल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये इसका सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है। पिछली स्लाइड्स में हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब इन डेरिवेटिव्स की मदद से हम मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में t की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव m का दिया हुआ है, इसमें हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, मीन के बराबर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 हो जाएगा, पी ई की पावर 0 हो जाएगा। जिस टर्म की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा n इंटू वन माइनस पी प्लस पी की पावर n माइनस वन इंटू पी। पी और पी कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर n माइनस वन आएगा, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो जवाब में हमारे पास 1 ही आता है और हम n और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे जवाब आ जाएगा एन पी।
इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला NP के इक्वल है और हम जानते हैं कि इसका फार्मूला NP के ही बराबर होता है। इससे ये साबित हुआ कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मीन फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को मालूम करने के लिए हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए और उस सेकंड डेरिवेटिव में t की वैल्यू 0 पुट करनी है। जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, तो इसमें हम t की जगह 0 पुट करेंगे अगले स्टेप में। तो जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट करने के बाद हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जवाब आएगा वो आएगा NP प्लस n इंटू n माइनस 1 p की पावर 2। और अगली स्लाइड में हम सेकंड डेरिवेटिव की ये वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और उसमें t की वैल्यू 0 पुट करनी है माइनस मीन का स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर चुके हैं और मीन भी फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। मोमेंट के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू t 0 पुट करने के बाद इसके बराबर आई थी, ये वैल्यू पुट की हमने माइनस म्यू की वैल्यू पुट की NP, तो NP ऐसे ही आ गया प्लस n स्क्वायर हो जाएगा और n को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स में n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n आएगा और साथ p स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे n स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा अगले स्टेप में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये n स्क्वायर और p स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस NP स्क्वायर आ जाएगा, ये NP है। तो n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास NP माइनस NP स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम NP कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आएगा NP इंटू 1 माइनस p। तो 1 माइनस p q के बराबर होता है, इसलिए हम लिखेंगे NPQ। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर है और हम जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस इसी के बराबर होता है।